राम राम सभी को स्वागत है आपका एक और मेरे नए मिनी व्लॉग में। तो आज है संडे और हम इस टाइम जा रहे हैं शिमला और हम घर से निकल चुके हैं इस टाइम। और मैं, देव और उसके पापा जा रहे हैं। हम तीन ही जा रहे हैं। शब्बो ने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना क्योंकि शिमला के जो थोड़े रोड है उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो हम घर से निकल चुके हैं और जब हम घर से निकल रहे होते बहुत अच्छी धूप है। वैसे हम संडे को कहीं जाते नहीं हैं बट आज हमें बहुत ज़रूरी जो है वो जाना पड़ा क्योंकि फिर हम बीच में नहीं जा सकते थे, छुट्टियां भी नहीं थी। तो एक संडे जो होता है उस दिन फिर हम मतलब सब तो फ्री भी होते हैं, फ्री तो नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही संडे होता है जिस दिन हम काम करते हैं, बट हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम सोलन पहुंच चुके हैं इस टाइम और हमें थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना था यहाँ, क्योंकि देव के जो कान में चोट लगी थी हमें उसकी ड्रेसिंग करनी थी। आज जब वो नहाने गया तो वैसे तो मैंने पूरी तरह से उसका जो कान है वो कवर किया था क्योंकि उसमें स्टिचेस लगे हैं तो वो भीगना नहीं चाहिए, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जो पट्टी है उसकी गीली हो गई है। तो मैं कहा भाई कोई हमने चांस नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। वैसे भी बरसात है और बरसातों में इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ इमरजेंसी में गए और हमने देव की जो है वो कान की ड्रेसिंग करी और यहाँ इन्होंने जो है वो पट्टी चेंज करी और अच्छे से इसके ऊपर जो है ये टेप सी लगती है, टेप टूप लगा के। वैसे देव जो है हमारा बहुत नखरीला है, इसकी जो पट्टी है, ये जो टेप लगती है बड़ी सही लगनी चाहिए, नहीं तो फिर घर आके बोलता है कि मम्मा ये मेरी पट्टी ठीक नहीं लगी, अब आप ठीक कर दो। तो जब भी ये ड्रेसिंग करने जाता है उसके बाद जब वापस आता है तो मुझे इसकी ये पट्टी जो है वो सीधी करनी पड़ती है। तो मैंने इसे कहा कि देव देख ले अच्छे से तेरी पट्टी ठीक हुई है कि नहीं। तो यहाँ तो इसने कह दिया कि हाँ मम्मा मेरी पट्टी ठीक हुई है। फिर घर आके मुझे परेशान करता है ये। तो यहाँ से हम निकल पड़े और जो गाड़ी है वो देव चला रहा था क्योंकि ये मानता ही नहीं है कि नहीं बस मुझे ही चलानी है। तो हम हॉस्पिटल से निकले। अब हमें थोड़ी देर के लिए हमें शॉप पे भी रुकना था क्योंकि चौहान जी को यहाँ कुछ काम था। तो हम आ जाते हैं और जो है थोड़े से अभी बादल भी शुरू हो चुके हैं और धूप भी है और माल रोड पे जाम तो जो है वो हमेशा ही रहता है। तो हम मशरूम चौक पहुंच जाते हैं और वहां से टर्न लेके हम शॉप के पास पहुंच जाते हैं और शॉप के पास हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। चौहान जी और मैं शॉप चले जाते हैं, देव गाड़ी में बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब हम अंदर से आते हैं तो मैं देखती हूँ देव ने अपने कान की जो पट्टियाँ पुट्टियाँ हैं सब खोल के साइड में रख दी। तो जब मैंने उससे पूछा कि देव ये क्यों निकाली तूने, तो बोलता मम्मा अच्छी सेट नहीं की थी। मैं कहा भाई तेरे को मैंने वहाँ पूछा तो था कि देव देख ले अच्छे से तेरी ये ड्रेसिंग हुई है कि नहीं है। फिर बोलता कि नहीं मम्मा मेरी जो है पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, इस चक्कर में बंदे ने पट्टियाँ ही खोल दी। फिर बोलता कि मैंने पट्टियाँ संभाल के रखी है, घर जाके आप हमें ये पट्टियाँ कर देना। तो फिर हम निकल जाते हैं आगे और जो शिमला का रोड है भाई, जब से ये जो हाईवे बना है ना मज़े आ जाते हैं। इतना अच्छा व्यू, इतना सुंदर व्यू, जाम जूम तो अभी कुछ लगता नहीं है। कंडा घाट तक तो जो है बहुत अच्छी सड़क बन चुकी है और व्यू देखिए कितना सुंदर है, कितने सुंदर बादल दिख रहे हैं क्योंकि धूप भी है और बादल भी है, तो जिसकी वजह से जो बादल है ना वो बिल्कुल चांदी की तरह दिख रहे हैं। जैसा मर्जी कोई मतलब मूडी इंसान हो, नाखुश इंसान हो, जो भी इस रोड पे आएगा ना वो यहाँ पे फ़ोटो लेने से और वीडियो बनाने से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। इतना सुंदर व्यू है। मैं यहाँ से जब गई तो मैं तो बस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही बना रही थी। जब भी देखो देव बोलता मम्मा वीडियो बनाओ, मम्मा वीडियो बनाओ। मैं कहा भाई कितनी की वीडियो बनाऊँ, मेरा फ़ोन वैसे भी भर गया है वीडियो के साथ। मैं तो वीडियो जो है वो बना ही रही थी। तो कहीं कहीं थोड़ा जो रोड है काम भी चल रहा है, कहीं कहीं पहाड़ी से जो पत्थर भी गिरे हुए हैं, बीच बीच में जो है वो रोड थोड़ा ख़राबी है। बट जो आपका कंडा घाट है, कंडा घाट के आसपास जो है वो थोड़ा जाम लगता ही लगता है क्योंकि अभी वहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक ये जाम तो यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम निकल चुके हैं इस टाइम कंडा घाट से आगे, और कंडा घाट से जब हम थोड़े से आगे रुकते हैं मतलब चल रहे थे तो वहाँ सारी गाड़ियाँ रोकी जा रही थी और यहाँ पे सावन का कुछ कह के ये खीर और पूड़े सबको दिए जा रहे थे, सारी गाड़ियाँ रोकी जा रही थी और एक एक गाड़ी को रोक रोक के ये खीर और पूड़े बांट रहे थे। देख के इतना मतलब मन कर रहा था कि बस अभी खा ले, तो हमने गाड़ी साइड में खड़ी करके सबसे पहले ये खीर और पूड़े खा लिए और उसके बाद हम आगे निकले। पीछे कितना अच्छा मौसम था, कितना सुंदर व्यू दिख रहा था। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तारा देवी से आगे बिल्कुल जो है पहाड़ बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे क्योंकि फोग इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी भी नहीं थी, ठीक थी। फिर हम आगे गए, आगे हमें कुलचे वाले भैया दिखे तो हम यहाँ रुके, क्योंकि चौहान जी कह रहे थे कि उन्होंने यहाँ पहले कुलचे खाए थे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे कुलचे हैं, जब हम शिमला जाएंगे तो हम यहाँ रुकेंगे और कुलचे खाएंगे। तो देव और उसके पापा ने तो यहाँ पहले कुलचे खाए हैं, मैंने नहीं खाए थे। चौहान जी ने मुझे यहाँ स्पेशली कि नहीं सपना कुलचे खाने हैं बस वहाँ पर। तो फिर हम यहाँ रुके और हमने ये कुलचे खाए, और सच में कुलचे जो है वो बहुत टेस्टी थे। तो हम यहाँ 10-15 मिनट रुके और हमने कुलचे जो खाए, बहुत मतलब टेस्टी स्पाइसी, जैसा मन था ना बस बिल्कुल ये वैसे थे। थोड़ी देर हमने यहाँ वीडियोस बनाई, फ़ोटो खींची और उसके बाद हम निकल चुके। शिमला हमें किसी के घर जाना था, किसी को देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़े से अस्वस्थ थे, हमारे रिश्तेदार हैं। तो हम उनके मतलब अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी जो है हम जंगल से होके जा रहे हैं, तो अब हम बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम घर पहुंच चुके थे और वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो अब हम काफ़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम वापस निकल चुके हैं, और समय जो है इस टाइम 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। अब हम वापस निकल रहे हैं और हमारा जो ड्राइवर है वो देव है। और थोड़ा सा अब जो दिन ढलना शुरू हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, और हम वापस निकल चुके हैं। लोगों ने लाइट्स ऑन कर दिए, क्योंकि जो है वो बाहर कुछ फोग भी है इस टाइम। शाम के टाइम जो है वो फोग थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे आगे निकल रहे हैं, थोड़ी फोग जो है वो ज़्यादा हो रही है। बाहर दूर तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी पास तो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, पहाड़ वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। तो लाइट्स जलनी शुरू हो गई है और गाड़ियों की, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है। भाई शिमला दिन में देखो, रात में देखो, जब मर्जी देखो, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है हमारा शिमला। तभी तो यहाँ लोग आते हैं प्लेन से, जो है इतनी गाड़ियाँ आती है भाई शिमला के लिए। ये देखो शिमला का रात का व्यू कितना सुंदर है। तो नीचे वाले जो लोग आते हैं प्लेन से, तो उनके लिए तो यहाँ जन्नत है, क्योंकि इस टाइम जो हवा, बिल्कुल ठंडी हवा, ऐसी ठंडी हवा, वहाँ के लोगों को ये हवा पैसे दे के मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फोग बढ़ती जा रही है, और हमारे देव बाबूजी जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। ये हमारे से जो आगे गाड़ी चली है, मैंने देव को कहा बस देव इसके पीछे तू लग जा, इसको दूर मत जाने देना, बिल्कुल इसके पीछे, तभी हम मतलब कि तू गाड़ी चला पाएगा। हम लोग तो फिर भी फोग में हमने गाड़ी चलाई है, पर देव का जो है ये फोग में फर्स्ट टाइम था, और बोला था कि नहीं मम्मा मैं चलाऊँगा। अभी थोड़ा फिर भी जो है विजिबिलिटी है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, बिल्कुल जो है विजिबिलिटी कम होती जा रही है, और वो जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी आगे निकल गई और हम पीछे रह गए, और अब आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार तो हमारा ऐसा मन हो गया था कि गाड़ी बिल्कुल साइड में खड़ी कर देते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। फिर हम सोचे कि अगर हम गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो हम कब तक करेंगे, क्योंकि ये फोग तो ऐसे ही रहेगा। फिर शब्बू का बार बार कॉल आ रहा है कि मम्मा कहाँ पहुँचे, कब तक आओगे, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि शब्बू घर पे बोर हो रही थी। आज उसका जो कंप्यूटर है उसका वाईफाई नहीं चल रहा था, तो थोड़ा सा जो फिर वो मूवी देख लेती है नेटफ्लिक्स पे, तो उसका जो टाइम कट जाता है, तो जिसकी वजह से वो घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर हम धीरे धीरे चल रहे थे, कहीं कहीं फोग बहुत ज़्यादा थी, बीच बीच में जो है वो मतलब 1 मिनट के लिए कहीं ऐसा रास्ता आ रहा था कि जहाँ फोग कम थी, तो हम फटाफट वहाँ से गाड़ी निकाले थे। और नीचे वाली साइड से तो कोई भी गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो नीचे से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाली गाड़ियाँ आती है, वो उन्होंने सब ने अपनी गाड़ियाँ साइड में खड़ी कर दी थी। और बस हमारा तो ये था कि हम धीरे धीरे चल रहे थे, जितना दिख रहा था उतना चल रहे थे, और बाकी कभी साइड में गाड़ी खड़ी कर रहे थे जैसे नहीं कैसे करके। और इतना डर लग रहा था, मैं तो भगवान का नाम ले रही थी बस कि भगवान घर पहुंचा दे। और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम रात को कभी भी ट्रैवल नहीं करेंगे, जो भी ट्रैवल करना है दिन में करो। और फाइनली हम घर पहुंच गए, और जब हम घर पहुंचे तो ये जूली हमारे स्वागत के लिए यहाँ खड़ी थी। और जूली को ये देखो शब्बू ने क्या किया है, अपने भाई की टी-शर्ट पहनाई है इसको। बोलती कि मैंने आज जूली को टी-शर्ट पहनाई है, इसको हेयर बैंड लगा रखा था, इसको पता नहीं क्या क्या किया हुआ था शब्बू ने, क्योंकि शब्बू घर पे बोर हो रही थी। तो जूली इरिटेट भी हो रही थी कि टी-शर्ट पहन के इसको कुछ टाइट सा लग रहा था। तो फाइनली हम घर पहुंच गए और सेफ़ हम घर पहुंचे।
शिमला से हमारा जो सफ़र है आज बहुत जो है वो थोड़ा सा मतलब डर वाला था। जब हम वापस आ रहे थे डर लग रहा था कि पता नहीं कब पहुंचेंगे हम घर, कैसे पहुंचेंगे, पर फाइनली हम घर पहुंच गए। हमने रास्ते में खाना खा लिया था, हम खा पी के आ गए थे। शब्बू के लिए हम खाना पैक करके लाए थे। और ये जब हम घर पहुंचे तो शब्बू ने ये जो आज जब बोर हो रही थी तो ये कुछ ड्राइंग्स की है। तो मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा